भूतपूर्व सैनिक हूँ। सेना से सेवानिवृत्त होकर मैं ये दुकान अपने भाई के नाम दीपक किराना के नाम से दुकान चला रहा हूँ। जब ये रात को मैं 8 बजे दुकान बढ़ा के अपने घर चला गया तो सुबह जैसे ही मेरे पिताजी दुकान खोलने के लिए आते हैं, सारा गेट खुला हुआ पाते हैं। कोई आप घूस खिलाएंगे तो प्रशासन आएंगे, पैसा देंगे तो प्रशासन आएंगे। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा तांडव हो रहा है। क्या हो रहा है? आपके शासनकाल में यही हो रहा है, चोर चुवारी हो रहा है, लूटपाट हो रहा है। क्या कुछ नहीं है? देखिए सारे लॉक को तोड़ा। कल संडे होने के कारण जो मेरा सैटरडे का सेल था, जो भी सेल था वो छुपा के दुकान में रखा गया था कि आज मंडे सुबह उसको जमा करेंगे। वो सारा सेल जो भी मेरा कागजात, बही, खाता, जितना कीमती सामान है वो सारा घटना घट सकता है और हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हम लोग बिजनेस करते हैं, यहाँ लेट सेट होता है जाने आने में, और ठंडा का मौसम है तो उस हिसाब से 1-2 गार्ड हम लोग को चाहिए। सुरक्षा के लिए तो चाहिए ही हम लोग को। आज इनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, कल उनके साथ होगा, इसलिए तो सुरक्षा चाहिए हम लोग को। पहले जो ये घटना पहला घटना नहीं है, इससे पहले भी यहाँ गुड़िया चौक पर हमेशा घटना होता ही रहता है। हर एक 3 महीना 6 महीना पर घटना हो जाता है। कभी आता है बंदूक दिखाकर पैसा छीन लेता है, तो कभी कुछ करता है। ये घटना हमेशा होते ही रहता है, इसीलिए गुड़िया चौक पर कुछ विशेष व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ की सुरक्षा बढ़ाई जाए। पुलिस प्रशासन को रात में गश्त करना चाहिए, जो लगभग महीनों से हम लोग उनको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दुकान बढ़ा करके यहाँ से चले जाते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। यदि कोई उस वक्त यहाँ रहता वो भी मारा जाता। एक व्यक्ति 10 आदमी का मुकाबला तो कर नहीं सकता है। कोई हथियार हम वैशाली जिले के गोरौल थाना अंतर्गत गोरिया चौक पे है, और जैसे ठंड का समय आया है चोरों का आतंक बढ़ गया है। देख लीजिए हमारे पीछे राशन का दुकान है, और रात में ताला काट करके भीषण चोरी किया गया। ये दुकानदार है, उनसे जानते हैं। तमाम भीड़ देख लीजिए, दुकानदार लोग हैं। यह लोग बंदी का ऐलान कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा रहा तो हम लोग बंदी करेंगे। जब तक प्रशासन यहाँ नहीं आएगी तब तक हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे। पहले दुकानदार से जानते हैं कि आखिर हुआ था क्या हुआ था। ये पहले तो अपना परिचय मैं बता दूं। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। सेना से सेवानिवृत्त होकर मैं ये दुकान अपने भाई के नाम दीपक किराना के नाम से दुकान चला रहा हूँ। जब ये रात को मैं 8 बजे दुकान बढ़ा के अपने घर चला गया तो सुबह जैसे ही मेरे पिताजी दुकान खोलने के लिए आते हैं, सारा गेट खुला हुआ पाते हैं। कोई ताला नहीं है। 14 ताला पूरे गेट में, बाहर गेट, अंदर गेट, सारा हेवी ताला जो लिंक का बड़े बड़े ताले थे वो कैसे काटा, एक भी एविडेंस नहीं छोड़ा। उसके बाद बहुत बड़ा लोहे का या किसी हेवी चीज़ों से शटर को तोड़ा, शटर के सारे लॉक को तोड़ा। कल संडे होने के कारण जो मेरा सैटरडे का सेल था, जो भी सेल था वो छुपा के दुकान में रखा गया था कि आज मंडे सुबह उसको जमा करेंगे। वो सारा सेल जो भी मेरा कागजात, बही, खाता, जितना कीमती सामान है वो सारा चीज़ें तकरीबन अंदाज नहीं हमको लग रहा है कि 7, 8, 9, 10 कितना गया है। ये तो मतलब दिमाग मेरा काम नहीं। हम खुद ही जो है असंतुलित हो रहे हैं। ताला काटा, जो शटर काटा, तो ताला भी ले गया, साथ में ताला छोड़ गया। ताला भी ले गया सर, एक भी चीज नहीं छोड़ा, कुछ भी मेरे पास एविडेंस छोड़ा नहीं। ताला सहित ले चला। अच्छा, इस आपके दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा का लगा हुआ था कि नहीं? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा को उसने सारा रड से या सरिया से मार के तोड़ा है। उसके बाद वो कलेक्टर सब चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया। हमने 112 को सूचना दी। 112 एकदम समय पे पहुँचे। उन्होंने अपना SHO गोरौल को सूचना दिए। सूचना देने के बावजूद लगभग 1-8 घंटे में गश्ती का टीम आया। उन्होंने भी अपना मुआयना करके चले गए। हम यही आग्रह करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोगों को कड़ी से कड़ी सुरक्षा दिया जाए और हमारा जो नुकसान है उसमें सहयोग किया जाए। प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं। जैसे ठंड का मौसम आता है चोरों का आतंक बढ़ जाता है। यही नहीं, गोड़िया नहीं, आपको वैशाली जिले में खासकर हर जगह पे, जैसे जहाँ भी दुकानदार है वहाँ पे चोरी का माने बढ़ गया है चोरी। चलिए आपको दुकान में हम दिखाते हैं कहाँ के। देख इधर थोड़ा इधर आ जाइएगा। देखिए इसमें भी ताला लगाने का जगह है, लेकिन इसका भी ताला था, लेकिन दोनों में एक भी नहीं है। ताला सहित चोर लेके चले गए। दुकान में आपको हम दिखाते हैं। यहाँ मेन गेट है, यहाँ पर भी था, यहाँ भी नहीं। यहाँ भी 4 ताला, एक ताला वो गलती से अंदर से वो ये छूट गया। अंदर से भी लगा हुआ था, वो छूट गया, लेकिन ढोका है इसी से। यसी रास्ता के बाद जो है पूरा देखिए राशन दुकान है।
और जहाँ ये सीसीटीवी देखिए सर सीसीटीवी ये जैसे है ये सारा दिखाइएगा, देखिए सारा- यहाँ जो है सीसीटीवी है पड़ा हुआ है, मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये है और और ये यहाँ देखिए नीचे- दुकान में जैसे तैसे सामान जो है बिखरा पड़ा हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये कैश सब और गला को दिखाइएगा, देखिए गला जो है पूरा ये साफ भी- कर दिया गया है, ये भी- गला को भी तोड़ दिया गया है। और ये जो इधर देखिए हमारा सामान भी कॉइन बिखरा बही पड़ा हुआ है, खाता- देख लीजिए उधर दिखाइएगा, सामान भी बिखरा पड़ा हुआ है, मतलब कुछ जोश लगता है कुछ सामान भी शायद ले गया है। जो सारा अब देखिए, सामान जो भी कॉस्टली ड्राई फ्रूट वगैरह जितना भी है मतलब अब जो भी सारा कॉस्टली चीज- सामान था, ये बताइए जो आपका जो हार्ड डिस्क है हाँ। वो कहाँ पे रखा हुआ है? हार्ड डिस्क वहाँ पे रखा हुआ था, वो सिस्टम जो लगा हुआ है क्या बक्सा उसके अंदर था। देख लीजिए हार्ड डिस्क था, मैं कहता ना कि पूरा वो नोच करके ले था, गया। नहीं, वो नहीं ले गया था, वो था प्रशासन आए हैं तो प्रशासन द्वारा उतार डिस्कनेक्ट था, वो जो बुलाया गया कैमरा वाले को इंस्टॉलेशन वाले को, उन्होंने चेक किया तो उसमें कुछ भी डेटा ही नहीं है। तो सर को बोले कि सर कुछ तो मदद कीजिए, जो डेटा आप लोगों के मदद से हमको जानकारी मिले। तो जो उसका हार्ड डिस्क है प्रशासन को हमने सौंप दिया है, वो हार्ड डिस्क ले गए हैं। देखिए हार्ड डिस्क प्रशासन के पास है, लेकिन और तार जो है उसमें लगा हुआ नहीं था। इनके कहने का मतलब है कि तार लगा हुआ नहीं था, और उसमें जांच में कैसे पता चलेगा कि कौन चोर है या नहीं है। अब पुलिस प्रशासन जब तक सहयोग नहीं करेगी, तमाम जिस रास्ते से जो भी सीसीटीवी लगी हुई है उसकी जांच होगी, तब पता चलेगा कि चोर आखिर किस रास्ते से आया, कैसे गया। देखिए तमाम दुकानदार लोग हैं, इनसे जानते हैं। चलिए ये सब थोड़ा है, देखिए शटर कैसे खोला गया है, देखिए किसी रॉड से या साबल से इसको उनारा गया है, तब जाके खुला होगा। और देखिए वहाँ देखिए कई सुरक्षा के में दुकान है, फिर भी इसको ये इसका देखिए अंदर का शटर सब तोड़ दिया, सारा अंदर से दिखाइएगा ये जरा। पूरा शटर का लॉक तोड़ दिया गया है। देखिए लॉक तोड़ करके चोर जो यहाँ पर आया था, तो बताइए तमाम भीड़ लगी हुई है, यहाँ के दुकानदार लोग हैं। कोई दुकानदार भैया आइए ना, लोग से हम जानते हैं कि बताइए रात में ऐसी घटना हो गई, कई लेयर सुरक्षा का है। एक तो यहाँ पे है, उसके बाद शटर है, शटर को भी काट करके अंदर गया और सीसीटीवी तक क्षतिग्रस्त कर दिया। आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से, कैसी सुरक्षा चाहिए? हम लोग मांग करते हैं यहाँ पर विशेष सुरक्षा दिया जाए। हम लोग को यहाँ पर हम लोग अपना पूंजीपति लगाए हैं और हमें यहाँ सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम लोग यहाँ पर व्यवसाय कैसे कर पाएंगे बताइए। अभी इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर सेफ नहीं है तो हम लोग कैसे यहाँ पर व्यवसाय करेंगे। इसलिए प्रशासन से हम आशा करते हैं कि यहाँ पर विशेष एक गार्ड रखा जाए या फिर कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे हम लोग को सुरक्षा प्रदान हो। चलिए और भी दुकानदार लोगों से जानते हैं क्या लग रहा है, जिस तरीके से रात में चोरी किया गया, जिस तरीके से अंजाम दिया गया, अब सब दुकानदार लोग भय में है कि आखिर आज इनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ नहीं हो, कल किसी और किसी के दुकानदार के साथ साथ घटना घट सकता है और हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हम लोग बिजनेस करते हैं, यहाँ लेट सेट होता है जाने आने में, और ठंडा का मौसम है तो उस हिसाब से 1-2 गार्ड हम लोग को चाहिए। सुरक्षा के लिए तो चाहिए ही हम लोग को। आज इनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, कल उनके साथ होगा, इसलिए तो सुरक्षा चाहिए हम लोग को। देखिए यहाँ के जितने दुकानदार हैं अब ये कह रहे हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए, यहाँ पे 1-2 गार्ड चाहिए ताकि पहरेदारी कर सके रात में, कि ऐसी घटना नहीं हो। कारण कि पहले जो ये घटना पहला घटना नहीं है, रेगुलर इससे तो होता पहले रहता भी यहाँ बुढ़िया चौक पर हमेशा घटना होता ही रहता है। हर एक 3 महीना 6 महीना पर घटना हो जाता है। कभी आता है बंदूक दिखाकर पैसा छीन लेता है, तो कभी कुछ करता है। ये घटना हमेशा होते ही रहता है, इसीलिए गुड़िया चौक पर कुछ विशेष व्यवस्था होना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ गुड्डू किराना। अब गुड्डू किराना, आपका भी किराना की दुकान ही है। अब जिस तरीके से रात में घटना हो गई, आप लोग को तो डर लग रहा होगा कि व्यवसाय कैसे करें? जैसे मेरे साथ ये घटना अनेक बार हो चुका है। प्रशासन इसमें कुछ अस्त व्यस्त है। दारू पकड़ाएगा तो प्रशासन आएगा, आपका मर्डर हो जाएगा तो प्रशासन नहीं आएगा, दुकान लुटाएगा तो प्रशासन नहीं आएगा। क्या आपको अगर जेब में दारू है ना, हेलो हाँ सर आइए, तुरंत आ जाएंगे। अभी जो लूटपाट हो गया, ये घटना बहुत निंदनीय है, इसको हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये प्रशासन क्या करता है, लिखित में दीजिए। यहाँ पब्लिक खड़ी है, लोग बता रहा है कि सर मेरा लूटपाट हो गया, अब कर रहा है, प्रशासन नहीं आ रही है। अब इसमें क्या कहिएगा आप, किसका दोष है? आप घूस खिलाएंगे तो प्रशासन आएंगे, पैसा देंगे तो प्रशासन आएंगे। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा तांडव हो रहा है। क्या हो रहा है आपके शासनकाल में? यही हो रहा है, चोर चुवारी हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, प्रशासन एक्शन नहीं। क्या कुछ नहीं है। देखिए पूरे दुकानदार जो है सहमे हुए हैं कि अब हम व्यवसाय करेंगे तो कैसे करेंगे, ताकि पूंजी लगाते हैं और रात में जो चोर है पूरा लेकर के चले जाते हैं। ये दुकान इसका दुकानदार, सारे दुकानदार यहाँ चोर है। अभी इनका ऑनर आप है, आप ही हैं? हाँ। इधर आइए।
ये बताइए, पुलिस प्रशासन को सूचना दी, उन्होंने क्या कहा? मैं सबसे पहले 112 नंबर को डायल किया, उन्होंने सही समय पे आप पहुंच गए, आके उन्होंने मुआयना किया, देखा, और उन्होंने SHO गोरौल को मैसेज किए, टेलीफोन पे बात किए कि ऐसे है। फिर SHO ने वहाँ से जवाब दिए कि गश्ती वाले को हम भेजते हैं। गश्ती वाले ने 1 घंटे के अंदर गश्ती वाला आके एक सर आए और वो अपना जो है फोटो खींच के लेके चले गए। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला कि फिर आप रिटर्न कंप्लेन कीजिए। तो हम यही प्रशासन से आग्रह करते हैं, कम से कम थाना अध्यक्ष महोदय को गोरिया चौक का आपके क्षेत्र का अधिकार है, उसमें कम से कम एक बार आपकी मौजूदगी जो है बहुत उचित थी। आपने उचित नहीं समझा इस स्थल पे आना, इसलिए क्यों नहीं आए, क्यों नाराजगी है? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जब ये ऐसे नज़रअंदाज किया जाएगा व्यवसायियों को, तो हम लोग कैसे कारोबार कर पाएंगे? सेना से निवृत्त होने के बाद थाना अध्यक्ष नहीं आया, लेकिन थाना के अन्य अधिकारी आए, पहुँचे कि नहीं? पहुँचे थाना मुआयना किए मुआयना किए हैं और बोले हैं कि आप जो है 10 बजे के बाद हम लोग आते हैं, बैंक का कैमरा जो है चेक करेंगे। उसके बाद फिर आप आवेदन दीजिए। हम लोग आवेदन जो है लिख के अभी जा रहे हैं थाना पे, थाना अध्यक्ष महोदय को आवेदन देते। चलिए, इनको आश्वासन मिला है कि आवेदन आप दीजिए, उसके बाद जो है तमाम जी इस क्षेत्र में जो भी CCTV कैमरा लगा उसको छानबीन किया जाएगा और पकड़ने की कोशिश किया जाएगा, जहां तक आपका सहयोग किया जाएगा। सही बात है कि हर जगह थाना अध्यक्ष जरूरत नहीं कि पहुंचे, लेकिन उनका प्रशासन आए, आपके साथ आश्वासन दिए, आवेदन दिया जाए, और इसके बाद तमाम इस रोड पे आपको दाहिने तरफ चाहे बाएं तरफ जो भी कैमरा लगे हुए उसकी जाँच हो, ताकि चोर जो है पकड़ा जाए और सख्त से कार्रवाई हो, ताकि इसके बाद दोबारा ऐसी घटना नहीं हो। क्या आप लोग यही चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए, खासकर यहाँ गोढ़िया चौक पे उन्होंने बताया कि अक्सर ऐसा होता है, इसके लेकर सुरक्षा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ ना हो रहा है सुरक्षा, कथी सुरक्षा हो रहा है? कुछ ना सुरक्षा हो रहा है, कुछ ना हो रहा है। देखिए, तमाम दुकानदार जो है यहाँ के सहमे हुए हैं, और क्या कहिएगा, जिस तरीके से आज घटना हुआ राशन दुकान में, कोई कई यहाँ दुकानें हैं, कोई दवा दुकान है, कोई किराना दुकान है, कोई कॉस्मेटिक का दुकानें हैं, कोई खाद बीज का दुकान है, तमाम दुकानें हैं। जिस तरीके का खाने वाला सामग्री जो महंगा होता है, ड्राई फ्रूट वगैरह, वो भी लेके चला गया, चोरी इस तरीके से कर रहा है। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? यहाँ की सुरक्षा बढ़ाई जाए, पुलिस प्रशासन को रात में गश्त करना चाहिए, जो लगभग महीनों से हम लोग उनको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दुकान बढ़ा करके यहाँ से चले जाते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। यदि कोई उस वक्त यहाँ रहता, वो भी मारा जाता। एक व्यक्ति 10 आदमी का मुकाबला तो कर नहीं सकता है, कोई हथियार लेकर के तो रहता नहीं है। तो ऐसी अवस्था में तो प्रशासन पर ही हम लोगों का भरोसा है कि वही आकर के हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। और गश्ती करने के लिए तो हमेशा कहा जाता है कि चौक पर पुलिस की गाड़ी होनी चाहिए, ताकि जो है इसको इस तरह की घटना रोका जा सके। और इसको तो भारी माने व्यापक पैमाने पर इस दुकान को क्षति पहुंचाई गई है, माने अपूरणीय क्षति है इसका। जितना लेयर जो सुरक्षा का था, एक तो पहले गेट है, उसके बाद ताला काटा गया है, और काटने में समय लगा होगा, काफी समय लगा होगा, खटखुट हुआ होगा। लेकिन चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, आम पब्लिक जो है सो अपने घरों में चले जाते हैं, तो प्रशासन भी यहाँ नहीं था, जिसके कारण जो है घटना को अंजाम देने में अपराधी सक्षम हुआ। देखिए, ठंड जैसे जैसे बढ़ रहा है, चोरों का आतंक भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसके लिए सुरक्षा की जरूरी है। कारण कि 12 ताला कटने में बहुत समय लगा होगा, एक ताला कटा होगा, उसके बाद फिर शटर गया उनारा होगा, मतलब कि काफ़ी लगता है कि घंटे 2 घंटे का समय लिया होगा, तब दुकान में प्रवेश किया होगा। बिल्कुल। और CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो उनको पता है कि कैसे तोड़ करके इसको डिस्ट्रॉय कर देना है, इसका सेटअप बॉक्स निकाल लेना है भीतर से, ताकि कुछ पता नहीं चले। लेकिन प्रशासन जब आएगी, अपने तरह से तहकीकात करेगी, तो चोर बच नहीं पाएंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आला अधिकारी तक पहुँचे और इनका जो चोर है उसको पकड़ने में मदद मिले। कारण कि जब तक जांच नहीं होगा, CCTV फुटेज नहीं आएगा, तब तक पकड़ना मुश्किल है। लेकिन आश्वासन मिला है कि आवेदन आप दीजिए, हम तमाम जो अगल बगल के जो CCTV कैमरा है उनको हम खंगालेंगे, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।